नमस्कार साथियों। अमेरिका में रिसेंटली कई सारे डेटा आए हैं जिसका मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। चाहे वो बढ़ती हुई महंगाई का हो जो 3.3 से ऊपर चला गया है, या फिर वहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, वो इकोनॉमी जो उनकी स्लो डाउन की तरफ जा रही है, जिस हिसाब से अमेरिका का वॉर में एक्सपेंडिचर बढ़ा है उसका उनके इकोनॉमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जो उनका बढ़ता हुआ डेथ है वो कैसे इम्पैक्ट करेगा मार्केट को। और ग्लोबली स्पेशली अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो इन्वेस्टर हैं उनका उनके इन्वेस्टमेंट में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आने वाले टाइम में, चाहे वो इक्विटी हो, सिल्वर हो, गोल्ड हो, इन सब पर क्या इम्पैक्ट रहने वाला है इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे साथियों। आज मीटिंग चल रहा है इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच में साथियों। अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव निकल करके आता है तो उसका मार्केट भी पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिलेगा, मार्केट भी उसको एज अ पॉजिटिव लेगा। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी समस्या है वो लेबनान को लेकर के है और इजराइल को लेकर के है। जहां इजराइल कह रहा है कि वो लेबनान को नहीं कंसीडर करेगा इसमें, और हिजबुल्ला और लेबनान पे वो सीधे बात करेगा। तो जो इजराइल का पॉइंट से, चाहे स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स को लेकर के हो, या फिर न्यूक्लियर वेपन में न्यूक्लियर इनरिचमेंट को लेकर के हो, या फिर लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स को लेकर के हो, इन सब प्रोग्राम्स को लेकर के अगर यूएस वहां पर बैन करता है, रिस्ट्रिक्शन लगाता है, तो ईरान का वहां पे सहमति दे पाना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन अगर यूएस कहीं उसको रिस्ट्रिक्शन हटा देता है ऑयल को सोल्ड करने के लिए कि दुनिया भर में अपने बिजनेस को कर सकता है, ऑयल को बेच सकता है, और स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स पे कहीं ना कहीं नरमी दिखाता है, और उसके जो प्रोग्राम है चाहे न्यूक्लियर इनरिचमेंट का हो या फिर लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स का हो, तो वहां पे ईरान के साथ उसकी सहमति बन सकती है। इसके पीछे यूएस के का जो कारण है वो यूएस अभी बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ है। नंबर एक, वहां पे महंगाई बढ़ रही है लगातार, 3.3% से ऊपर का है। उनका इकोनॉमी स्लो डाउन की तरफ जा रहा है क्योंकि उनके पास बहुत बड़ा डेथ है। अब उनकी महंगाई बढ़ रही है तो वो रेट नहीं कट कर सकते ऐसे टाइम पे, तो वो करेंसी प्रिंट करेंगे। करेंसी प्रिंट करने का मतलब है कि उनके यहाँ लाइबिलिटी बनेगी, बैलेंस शीट में वो एज अ लाइबिलिटी शो होगा, जिससे सीधा सीधा इम्पैक्ट उनके इकोनॉमी पर पड़ेगा और आने वाले टाइम में उनके लिए और मुश्किल हो सकता है साथियों। उसके पीछे का जो रीजन है, जैसे जैसे करेंसी प्रिंट होती जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कट नहीं होगा, तो आने वाले टाइम में डॉलर वहां पे कमजोर होता जाएगा। और डॉलर जैसे जैसे गिरेगा, साथ के साथ आप चाहे सिल्वर, गोल्ड या अदर कमोडिटीज जिनका वैल्यू डॉलर में एवेल्युएट होता है, उनके प्राइजेज में आपको जबरदस्त तरीके का उछाल देखने को मिलेगा। तो जो अमेरिका का प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट के पर्पज से अगर आप देखोगे तो उनके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है। चाहे वो डॉलर का गिरना हो, या उनके इकोनॉमी का स्लो डाउन होना हो, या उनकी बढ़ती हुई महंगाई का हो, या उनका बहुत बड़ा डेथ हो। और इसी का एडवांटेज यहाँ पे ईरान को भी मिलेगा, क्योंकि ट्रंप आने वाले इलेक्शन में जो नवंबर में होने वाला है उसको लूज नहीं करना चाहते हैं, और उनकी इकोनॉमी का जो बढ़ता हुआ स्लो डाउन है उस पर वो काम करेंगे। साथ के साथ वहां पर वो महंगाई को कंट्रोल करना चाहेंगे, और आने वाले टाइम में डॉलर को बचाना चाहेंगे, जो बहुत मुश्किल होता हुआ दिखाई दे रहा है साथियों। तो अभी जो सबसे पहला इम्पैक्ट है ये आने वाले टाइम में है, जैसे ये वॉर थमेगा और अमेरिकन इकोनॉमी एक्सपोज होगा, क्योंकि क्रूड ऑयल के भाव और नीचे आएंगे, तो जो स्मार्ट मनी डॉलर में पंप हो रहा था क्रूड ऑयल बाय करने के लिए वो नहीं होगा। तो क्रूड ऑयल के भाव नीचे जाएंगे तो डॉलर इंडेक्स और नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे दो तरह से डॉलर इंडेक्स आपको फंसता हुआ दिखाई देगा। नंबर वन, वहां पे जो महंगाई बढ़ रही है डॉलर प्रिंटिंग होगा अनएम्प्लॉयमेंट को मीट करने के लिए, साथ के साथ उनके स्लो इकोनॉमी को जो स्लो डाउन है उनको बचाने के लिए, उनके डेथ को बचाने के लिए, तो डॉलर वीक होगा। दूसरी तरफ अगर ये वॉर पे यहाँ पे बात बन जाता है, कुछ कुछ भी जो अमेरिका का और ईरान के बीच में पाकिस्तान में चल रहा है, तो वहां पर भी डॉलर इंडेक्स नीचे आना है, क्योंकि ऑयल का पैसा अब सीधा सीधा मार्केट में लगेगा, चाहे वो इक्विटी हो, सिल्वर हो या गोल्ड हो। तो यहाँ पे क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, जैसे कल फ्राइडे था, फ्राइडे की अगर आप क्लोजिंग देखोगे तो सिल्वर बहुत ही पॉजिटिव ट्रेंड के साथ बंद हुआ है, लगभग $76 के आसपास। गोल्ड भी वहां पर हल्की सी गिरावट थी, लेकिन उसको आप मेजर नहीं ले सकते हो, 4750 के अराउंड अभी भी वो ट्रेड हो रहा है। तो गोल्ड सिल्वर इक्विटी का यहाँ पे आपको पॉजिटिव मोमेंट देखने को मिल सकता है। तो जो चाहे वो न्यू इन्वेस्टर हो या जिनका लॉन्ग टर्म के लिए प्रोस्पेक्ट है उनके लिए तो एडवांटेज है ही, लेकिन जिन्होंने हायर साइड पर यहाँ पे बाइंग कर रखी है, चाहे सिल्वर हो या गोल्ड हो, तो उनके लिए यहाँ पे गुड न्यूज है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस एस्केलेट होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन यहाँ पे एक दूसरा भी पहलू है, अगर यहाँ पे वॉर पर सहमति नहीं बनती है और अमेरिका का अलग मत रहता है, इजराइल का अलग मत रहता है, और यहाँ पे एग्रीमेंट की संभावनाएं नहीं होती हैं और सीज फायर नहीं होता है, तो इसका निगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। यहाँ पे
अगर वॉर की संभावनाएं बनती हैं या फिर शुरू होता है तो फिर से क्रूड ऑयल के भाव तेज हो जाएंगे। और क्रूड ऑयल का तेज होने का मतलब है डॉलर इंडेक्स में फिर से उछाल। उसके बाद में चाहे वो आपके इंडिया का इक्विटी मार्केट हो या फिर कोई भी पार्टिकुलर स्टॉक हो या फिर आपका सिल्वर हो, गोल्ड हो या कोई भी इन्वेस्टमेंट हो जो आपका मार्केट के थ्रू रूट हो रहा है, वहां सब पर प्रेशर देखने को मिल सकता है साथियों। तो आज का जो मीटिंग है पाकिस्तान के इस्लामाबाद में अमेरिका और इसराइल के बीच में, ये बहुत ही क्रुशियल है आपके इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अगर देखा जाए तो। बात करें सिल्वर की तो $78 का भी मेजर रेजिस्टेंस है अगर इसको ये ब्रेक करता है, क्योंकि सिल्वर का सप्लाई ऑलरेडी शॉर्टेज है, चाहे वो चाइना हो या कॉमिक्स का मार्केट, तो वो इजिली 80 के ऊपर 85 तक जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से वॉर होने की संभावनाएं बढ़ती हैं तो मेजर सपोर्ट लेटर अभी जो सपोर्ट लेवल है वो अभी भी $70 के ऊपर का है, जहां जिसके आसपास ये घूम रहा है काफी दिनों से। तो वहां पे अभी इसको बहुत ही जबरदस्त तरीके का सपोर्ट लेवल है। बात करें गोल्ड की तो गोल्ड को अगर यहाँ से पॉजिटिव डायरेक्शन मिलेगा तो इजीली 4900 और $5000 क्रॉस कर जाएगा। सपोर्ट लेवल की बात करें तो अभी भी $4600 पर बहुत ही मेजर सपोर्ट लेवल है साथियों। डिपेंड करता है आज के मीटिंग का कंक्लूजन क्या निकल करके आता है साथियों, इस पर नजर बनाए रखें। इसी के हिसाब से बाजार का दिशा और डायरेक्शन अब यहाँ से डिसाइड होगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।